जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रेम का अर्थ गौण। गुरुवर आज की कल्याण धारा प्रेम का अर्थ गौण। जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य आपके लिए अच्छा सोचना। जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य सामने वाले के लिए अच्छा सोचना। जय कल्याण। यही स्थान है, यही स्थान है जहां से प्रेम दिखते हैं, है ना। हमारी अच्छी सोच ही प्रेम को दर्शाता है कि नहीं। प्रेम का अर्थ है कि आप प्रेम को जानने के लिए आगे बढ़े हो तो जो प्रेम जो है वो अंतरात्मा की आवाज है। क्या है? अंतरात्मा की आवाज। उसी को प्रेम कहते हैं। समझ गए? प्रेम में झूठा स्थान है ही नहीं। तनिक भी वहां पे झूठा स्थान नहीं है। अगर आप प्रेम को जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि प्रेम क्या चीज है, तो प्रेम का अर्थ है आप जो कर्म कर रहे हो वह कर्म जो है अंतरात्मा के अनुसार है कि नहीं। अगर अंतरात्मा के अनुसार कार्य नहीं है तो आप इस संसार में विद्रोह को जानोगे। क्या जानोगे? विद्रोह को जानोगे। प्रेम को नहीं जानोगे, विद्रोह को जानोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपने अंतर आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो आपको क्या ज्ञान भ्रांति होगा? कैसे आप चलेंगे? तो विद्रोह के अनुसार चलेंगे, विद्रोह के अनुसार चलेंगे, है कि नहीं। प्रेम का अर्थ कि भगवान को जानना। प्रेम का अर्थ भगवान को जानना। भगवान को जानने का नाम ही प्रेम है। जब तक आप भगवान को नहीं जानोगे तब तक आप आनंदित कैसे होगे? और आप अगर आनंदित नहीं हैं, आनंद में स्थिति में नहीं हैं, तो आप विद्रोह में है, प्रेम में नहीं है। विद्रोह में है कि नहीं? प्रेम में नहीं है। प्रेम में विद्रोह नाम की चीज ही नहीं होती। आपकी मानसिक चेतना भगवान के साथ ही रहेगा और विद्रोह में भगवान के साथ में नहीं रहता, है कि नहीं। तो हमें प्रेम के स्थिति में रहने के लिए जो महादेव हमें कह रहे हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं तो हम जो है प्रेम में है, प्रेम में है, प्रेम में है।
दो बिंदु के बीच में भगवान है कि नहीं? और उस चीज को जानने का नाम ही जो है सो प्रेम है। उस चीज को एहसास करने का नाम ही प्रेम है कि नहीं? दो बिंदु के बीच में भगवान है ना? हमारे दो बिंदु जैसे आप हो और हम हैं, हमारी जो बात चर्चा चल रही है उस बिंदु दोनों के बीच में एक बिंदु आता है। उस बिंदु पे हम लोग समझते हैं, बुझते हैं, चलते हैं, है कि नहीं? तो जो वो बिंदु है उस पे भगवान खड़े हैं और भगवान उस बिंदु पे ही से बताते रहते हैं कि भाई ये सही है कि नहीं। दोनों को बताते रहते हैं कि ये सही, और जैसे ही आप उस सही मार्ग पे चले तब आप भगवान आपको दिख जाएंगे, प्रेम दिख जाएगा वहां पे, है कि नहीं? क्योंकि भगवान के बताए अनुसार आपकी इंद्रियां आगे बढ़ा और भगवान देखे कि हमारे अनुसार चल लिया, है ना? तो वहां पे भगवान क्या करते हैं? उसको आनंद की वर्षा कर देते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। और जो उस समय आनंदित होता है उसी का नाम जो है प्रेम है ना? तो जो प्रेम है यह जो है सो एहसास है। प्रेम क्या है? एहसास है कि नहीं? इसे लौकिक दृष्टि से जाना नहीं जा सकता, है कि नहीं? इसे हम चाहें कि इसे व्याख्या करके हम जाने तो प्रेम को हम नहीं जान सकते, व्याख्या करके नहीं जान सकते। क्यों? कि एक गौण है। प्रेम क्या है? गौण है। क्यों? कि इसका नाम एहसास है, उसी का नाम गौण है। आपको प्रेम में दर्द होगा लेकिन वो दर्द एहसास का ही नाम है। दर्द किस चीज का नाम है? एहसास। जो आपको एहसास हो रहा है और जो वहां पे दर्द हो रहे हैं, है कि नहीं, उसी का नाम प्रेम है कि नहीं? और वो दर्द क्या है? वो दर्द जो हो रहा है वो दर्द क्या है? व्याकुलता। क्या है कि नहीं? दर्द हो रहा है किस लिए? भगवान को मिलने के लिए व्याकुलता, है कि नहीं? जो एहसास है वही प्रेम है। आप में व्याकुलता आ जाएगा। व्याकुलता मतलब वो आनंदित, आप बेचैनी नहीं। आप ये सोच रहे हो कि व्याकुलता का मतलब बेचैनी नहीं। व्याकुलता मतलब भगवान के मिलने के लिए जो आप में क्या बोलते हैं, एक खुशी जो पैदा हो रही है आगे चलने की, जो थकावट नहीं है उस स्थान पे, है कि नहीं? तो वो जो है आपको व्याकुलता जो आएगा वही एहसास है कि नहीं? व्याकुलता ही, व्याकुलता आ जाएगा भगवान के लिए, आप व्याकुलता में उत्पन्न हो जाएंगे, है कि नहीं? व्याकुलता का मतलब ये नहीं है कि हम व्याकुल हो रहे हैं, मतलब उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, जल्दी, हम जल्दी उस चीज को आनंद में लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो व्याकुलता है वो स्थान प्रेम का है ना? वो प्रेम के लिए आप आनंदित होना चाह रहे हो, इसीलिए आप में व्याकुलता आ रही है कि नहीं? और आप क्या हो रहे हो? व्याकुल हो रहे हो। क्यों व्याकुल हो रहे हो? इसलिए व्याकुल हम हो रहे हैं कि महादेव जो पीछे से बता रहे हैं उस चीज को हम प्राप्त करते जा रहे हैं और हम व्याकुलता हो रहे हैं, है ना? ब्याह करने लगे, व्याकुलता, उस चीज को हम ब्याह करना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि भाई इस चीज का नाम प्रेम है कि नहीं? महादेव जो हमको बता रहे हैं उसके अनुसार में जो हम चल रहे हैं, उससे जो हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उस चीज को हम बयां करना चाहते हैं लौकिक दृष्टि से, इसीलिए हम व्याकुल हो रहे हैं, है कि नहीं?
परंतु वो व्याकुलता से हम किसी को बता नहीं सकते, व्याकुलता से हम किसी को बता नहीं सकते। इसीलिए प्रेम जो है सो गौण है, वो उसको गौण है, उसको बताने से नहीं चलेगा, वो गौण रह करके ही वो आप जान सकोगे उसको। गौण में ही वो दिखता है, गौण में ही वो बोलता है, गौण में ही सारी चीज बताता है, करता है कि नहीं? गौण है कि नहीं? उसे बताया नहीं जा सकता। और वो क्या है? अंतरात्मा की आवाज है ना? जो अंतरात्मा की आवाज को जाना है वही प्रेम को जाना है। जो अंतरात्मा की आवाज को जाना है वही प्रेम को जाना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वही प्रेम को जाना है। जो अंतरात्मा को जाना वही प्रेम को जाना। क्यों? कि उस स्थान पे असत नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ वहां पे एक ही धारा बताया जाता है, सत्य धारा। और उस धारा पे क्या होता है? आनंदित होता है। उस धारा से जो नहाता है, फिरता है, धोता है, आनंदित रहता है उस धारा में, है ना? तो प्रेम क्या है? एक गौण है। गौण है। गौण का अर्थ आत्मिक, है ना? तो हमें गौण में रहते हुए, है कि नहीं? बेचैनी में नहीं। बेचैनी में तो विद्रोह होगा, प्रेम नहीं होगा। इसीलिए ये गौण है। आप लौकिक दृष्टि से इसे बताना चाहोगे, व्याख्या करना चाहोगे, नहीं कर सकोगे। आप प्रेम को जान नहीं सकोगे। क्यों? कि बताना ही विद्रोह है। ये लौकिक दृष्टि से बताया नहीं जा सकता। वो जो एहसास है, प्रेम की जो एहसास है, वो एहसास आपके शरीर से आंतरिक प्रफुल्लित होते रहेगा। आंतरिक प्रफुल्लित, समझ गए? जो आपको आभा मंडल बिखेरते रहेगा। वो आभा मंडल क्या रहेगा? प्रेम का रहेगा। और वही आभा मंडल जो है आप प्रेमी दिखोगे, वही आभा मंडल से आप प्रेमी दिखोगे, है ना? इसी का नाम प्रेम है। और वो गौण है, उसे बताया नहीं जा सकता। वो आभा मंडल से ही दिखता है ना? इसीलिए हमें प्रेम को जानने और समझने की बात नहीं है कि हम प्रेम को जाने। आप गौण रहो, है कि नहीं? मानसिक चेतना में कल्याण रखो, आप अपने आप प्रेम की भाषा समझोगे और धीरे धीरे आपको भगवान की भाषा समझ में आ जाएगी और आपके साथ भगवान ही रह करके इस संसार में कार्य करेंगे। वही प्रेम है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। वैदिक जी कुछ वेद स्वर का उच्चारण करिए। हरि ओम इदं विष्णुर्बीजकरामेतरे धानि दधे पदं समूढं सियपा गुंसुरे स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।